खोलूं तो तुझको ही देखूं, अरे बोलो तो तुझको ही देखूं, पैरों को खोलूं तो तुझको ही देखूं, पैरों को खोलूं तो तुझको ही देखूं, पल के झपको तुझको ही देखूं, पल पे झपको तुझको ही देखूं, तुझे देखो मैं आंखों या आजा मेरी अखियों में, पंजाबन की जय बोला शाम आज मेरी अखियों में, आँखियों में शामियों में, अखियों में शाम अखियों में, आके बस जा तू मेरी शाम, आजा मेरी अखियों में, पंजाबन की बस जा शाम आज मेरी अखियों में। हरि बोल। सभी ताली बजाते हुए नाचते हुए हरि बोल। और प्यारे तेरे तरस को तरसती है अखियाँ, 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 कर कर यादें बरसती है अखियाँ, कर यादें बरसती है अखियाँ, कर यादें बरसती है अखियाँ, कर याद बरसती है अखियाँ। रोकन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम, आजा मेरे अखियों में, आजा शाम आजा मोरी अखियों, हरि बोल। कई जन्मों से दर्शन की प्यासी, 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 मन भी प्यासा आंखें भी प्यासी, प्यासा आंखें भी प्यासी, बस्ती का गल के जाम, बस्ती का गल के जाम, आजा मेरी अखियों में, हरि बोल। आजा मोरी अखियों में, अखियों में शाम अखियों में, अखियों में शाम अखियों में, शाम अखियों में आजा अखियों में, अखियों में आजा अखियों में, बजरा बन के तो बस जा आज मेरी अखियों में, बजरा बन के तो बस जा आज मेरी अखियों में, बजरा बन के तो बस जा आज मेरी अखियों में, बजरा बन के तो बस जा आज मोरी अखियों में, आज मेरी अखियों में, शाम मेरी अखियों में, आज मेरी अखियों में। बोल राधे रानी की जय, बनवा के बिहारी लाल की जय, जय श्री। कि हमारे बड़े गुरुदेव थे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो चाहे कहीं 6-6 साल 7-7 साल हो जाती थी न जाए बिना, लेकिन हमारे गांव में कम से कम साल में 6-6 7-7 चक्कर लग जाते थे। और लोग ऐतराज करते थे कि महाराज जी आप सुखा में इतना क्यों जाते हो, तो वो पहले कह देते थे कि ये सुखा मेरा गरीबों का भक्तों का गांव है, इसलिए मुझे सुखा से अत्यंत ही लगाव है, अत्यंत प्रेम है। मेरी आपसे ये कर्तव्य प्रार्थना है
और ये मैं झोली फैला करके एक भीख मांगता हूँ। एक ही अभिलाषा है कि हमारे गांव में संतों का कभी अभाव न हो जाए। जहां कभी दिख जाए संतों की सेवा करें। संतों का सेवा करने का बड़ा परम धर्म होता है। और ये महेशी की बड़ी अनुकंपा, बड़ी इनके ऊपर कृपा है। और 24 तारीख को देखा श्री बिराला से स्वामी अवधूत शिरोमणि विरक्त चूड़ामणि परमहंस जो श्रद्धानंद महाराज जी हैं, वह 24 तारीख को आपके यहाँ अवश्य ही पधारेंगे। और सभी के सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर के उनकी अमृत वाणी का अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो ये आपके ऊपर कितनी बड़ी संतों की कृपा हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बताते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्रत करयंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्रत करयंता। संतों के दर्शन कब होते हैं देखा। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिना हरे पामिले नहीं संता। अब मोए भाव भरोसे हनुमंता, बिना हरे पामिले नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो परम विरागी सगल विरागी, क्षण क्षमा सेध तीन गुण त्यागी। क्षण क्षमा सुन होता जो परम विरागी, क्षण क्षमा सेध तीन गुण त्यागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखा है एक तो ये अत्रि भागवत के उधर, यही रामायण में देखें अत्रि अनुसुईया के बारे में। अत्रि कौन थे? भरत जी महाराज। भरत जी महाराज तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके थे, देहाती थे। आदिकाल भरत जी जिस समय राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे, भरद्वाज जी ने इनका परीक्षण करना चाहा कि मैं देखूं तो सही ये किस भाव से जा रहा है। वहां पर इन्होंने 3 प्रकार के कि मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे भाव सहार नयाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के लिए तीनों प्रकार के सात्विकी, राजसी और तामसी सब भोजन रख दिए। अप्सराएं भी बुलाई गई। अनेक प्रकार का वहां पर नृत्य गान हो रहा था। भरद्वाज जी देख रहे थे कि जैसे भरत का जहां पर मन जाएगा रात्रि के समय, उसे मालूम पड़ जाएगी कि ये भरत क्या चाह रहा है। पूरी रात निकल गई, लेकिन भरत जी ने सिवाय हे राम हे राम हे राम हे राम, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे, पूरी रात राम राम कहते ही निकल गई उन्हें। कि जिन चरण की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो क्यों तो इन नैन औ जाए।
जिनकी चरणों की चरण पादुका भरत जी के मन में सदा रहती है, भगवान के चरणों में मन लगा रहता है। जब तक ये जीव त्रिगुणातीत नहीं होगा तब तक भगवान से प्रेम भी नहीं हो सकता है। देखा है भरत जी की क्या दशा थी कि चंचरी के जे में चंपक बागा देपुर बसत भरत विनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चंचरी के जे में चंपक बागा देपुर बसत भरत विनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज देखा है कि ये भौरा जो है चंपा के बाग में नहीं जाता है, उसी प्रकार से भरत जी जब प्रभु की चरण खड़ाऊ लेकर के आए उस दिन से अयोध्या में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण था? ये भौरा क्यों नहीं चंपा के बाग में जाता है, भरत जी क्यों अयोध्या में नहीं जाते हैं? देखा है एक संत बताने लगे कि चंपा तो में 3 गुण, रूप रंग और वास, जे कारण जाते नहीं तो भ्रमर तुम्हारे पास। उन्होंने बताया कि भौरा इसीलिए नहीं जाता है कि इसके अंदर रूप रंग और वास के कारण। आज वह चंपा कहने लगी नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? ये कारण है कि यद्यपि मुंह में 3 गुण, रूप रंग और वास, पर ठोर ठोर के मीत को तो कौन बिठावे पास। अरे ये भौरा इतना बड़ा निर्मोही है, ये प्रेम तो जोड़ लेता है कर लेता है, लेकिन ये इतना नेक दिल में छोड़ जाता है, इसका किसी से मोह नहीं है, किसी से इसका संबंध नहीं है। अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता इस सबको छोड़ जाता है। ये भौरा इतना बड़ा निर्मोही है, कभी किसी फूल पर पहुंच गया, कभी किसी पर पहुंच गया, कभी किसी के फूल पर पहुंच गया, इसकी ये दशा है। तीसरे संत बताने लगे नहीं एक कारण और भी है। क्या? क्यों नहीं जाता है? हेलो हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे नीचे ना आ पाओ तो ऊपर जगह करवाए देंगे तो बैठ जाओ आराम से। ये भीड़ बकरिया बैठ जावे काव में ने को लड़ाई ना हो, पर हम तुम्हें ना बन नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज उन्होंने बताया तीसरा कारण क्या होता है लगी कि चंपा भरणी राधिका और भ्रमर कृष्ण के दास, जे कारण जाते नहीं तो भ्रमर तुम्हारे पास। चंपा का रंग कैसा है? बिल्कुल राधा रानी का सा। भौरा कैसा है? श्याम वर्ण का है, इसलिए उसमें भौरा नहीं जाता है चंपा के बाग में। लेकिन ये चौथे संत बताने लगे कि इसका एक कारण और भी है। क्या है? कि देखा ही जो बायोलॉजी होती है ना, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दो होते हैं। जो बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान है ना, उसमें देखा होगा कि ये मधुमक्खी जो होती है ये मधुसेचन का परागकण को ग्रहण करती है। ये कलेक्शन इज कलेक्ट ऑफ दी ये कलेक्शन करती है। क्या किसका कलेक्शन करती है? कि जो मधु का जो सेचन करती है, जो परागकण होते हैं ना, उन परागकणों को इकट्ठा करती है। जब जिसमें परागकण न होंगे, क्योंकि देखा है कि चंपा के फूल के अंदर परागकण नहीं होते हैं। जब उसके अंदर परागकण नहीं होगा तो वो मक्खी जाएगी क्यों? भौरा उसमें जाएगा क्यों? आए भरत जी ने देखा कि जिस प्रकार से परागकण न होने के कारण एक भौरा चंपा के बाग में नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि जहां भानो तहां दिवस प्रकाश, जहां रानो
जय अवध निवासु। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जहाँ भानु तय दिवस प्रकाशु, तहाँ राम जय अवध निवासु। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भरत जी ने देखा कि जिस अयोध्या में राम नहीं है वो अयोध्या किस काम की। मुझे उस अयोध्या में नहीं जाना है। मैं मुझसे तो घोड़ा ही अच्छा है कि बिना पराक्रम के उस चंपा के बाग में नहीं जाता है। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, जिस अयोध्या में राम नहीं तो वो अयोध्या अयोध्या नहीं है। मुझे उस अयोध्या में प्रवेश नहीं करना है। ये कौन सी अयोध्या? ना आयुधाधीति अयोध्या, अदृष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणे उच्चय निर्मोह निरंकार सम दुख सुख में। हमारा ये अंतःकरण, हमारा मन, हमारा चित्त ही तो अयोध्या है। जिनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का राग दोष नहीं है, जिसके चित्त में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बेमनुष्यता नहीं है आपस में, वही तो अयोध्या है जहां युद्ध नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो आज भाई भाई में युद्ध, पति पत्नी में युद्ध, बाप बेटा में युद्ध, सब में युद्ध। इसके लिए लालच के लिए भरत जी ने देखा कि मुझे अयोध्या में नहीं जाना है। अरे हमारे इस शरीर में, हमारे इस जीवन में, हमारे मन में अगर वो परमात्मा नहीं है, अगर हमारे इष्ट देव विराजमान नहीं है, हमारे इष्ट नहीं है, तो उसका जीवन बेकार ही है। उस ऐसे शरीर को तो हमें छोड़ देना चाहिए तो ही अच्छा है। देखा एक बार ऐसा हुआ, आगरा में एक सबसे बड़ा स्वीट मार्केट है, बहुत सुंदर मिठाइयों का बाजार है। उसे बाजार में बना रखी है, भावना बना रखी है, राम में बना रखी है, दुर्गा में बना रखी है। वही भावना अगर तुम अपने सास ससुर और अपने पति, अपने परिवार में, अपने अतिथियों में अगर हमारी ये भावना बन जाए तो कल्याण ही हुआ। फिर कहीं हम भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारा संसार भावनात्मक है, ये भावना से ही है। ये भावना केवल हमें बनानी पड़ती है। हम किस में बनावे? जिनकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना थे, क्योंकि ये हमारे अंदर असत्वापादक आवरण पड़ा हुआ है, अवानापादक आवरण पड़ा हुआ है। ये केवल जब तक परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हो पाएगा, तब तक ये असत्वापादक आवरण कि हमारे पति परमात्मा है या नहीं है। बात तो ये सामने आती है, हम शिकायत भी बहुत मिलती है कि गुरुदेव आप इन पुरुषों के पक्ष लेते हो। बात ठीक है, जो पत्नियों के लिए कर्तव्य वो पत्नियों के लिए भी कर्तव्य है। अगर पति जुआ खेले, शराब पीवे, मीट खाए, बुरे कर्म करे, एक शास्त्र नीति निपुण एक शास्त्र अलग बना है, एक उसमें देखा है। वहां पर जिस समय कली जो है राजा परीक्षित के चरण स्पर्श करने के लिए आया, उसके स्पर्श करने से ही उसके परमाणु, उसके बैक्टीरिया जो है उसमें प्रवेश कर गए। तो उन्होंने लिखा कि क्या अगर पति हमारा शराब पीता है, मीट खाता है, बुरे कर्म कर रहा है और हम सेवा करें उनकी, तो सेवा करते करते उसके परमाणु, उसके बैक्टीरिया, उसके अवयव हमारे में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब परीक्षण में प्रवेश कर गए तो हमारे अंदर भी तो प्रवेश करेंगे, हमारी बुद्धि दूषित होगी या नहीं होगी। तो कितनी सुंदर एक बात लिखी उन्होंने, उनके हे देवियों, उनके हे भार्यायां परिशुद्धानां तस्पतिं देवं सेवने प्रतिपत्ता धर्मतेनं तस्वाज सिंहते। आज उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर वह लक्षण है, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है कि जब तुम एक परमात्मा को अपना बच्चा बना सकती हो, परमात्मा को भी तुम अपने घर में मिला सकती हो, तो तुम अपने पति को भी सुधार सकती हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, क्योंकि तुम्हारा नाम पत्नी है। पत्नी लाज निमन रखने वाली अपने पति की इज्जत को, अपने घर को स्वर्ग बना देती है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे।
इन्हीं के यहाँ पर तीनों के तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश केशो मोद्भु ब्रह्मण शरण तत्तो विष्णु तुम भोगवित दुर्वासा संग्रसा जो निबोध मंग्रास प्रजा। ये सोम दत्तात्रेय आचंद्रमा के रूप में ये तीनों के तीनों प्रकट हुए। आगे चल करके कहने लगे महाराज आपने उस सती के चरित्र के बारे में तो बताओ, इनकी तो कोई संतान नहीं थी, तो आगे चल करके कैसे हुआ। दूसरा उन्होंने पूछा प्रभु तो भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो द्वैत मत्सलः विद्वेषमकारो तस्मान पेतम सते। हाँ जी, अब बात आती है कि राजा दक्ष ने अपने मेहमान शंकर से दोष क्यों किया, राजा दक्ष की यज्ञ विध्वंस क्यों हुई। तीसरा उनका बकरे का सिर क्यों लगा, इसका क्या कारण था। तो आज उसी के लिए एक बार बताने लगे। एक बार ऐसा हुआ, ये राजा दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया था, तो प्रभुता पाए कौन बदलाएं। जब इसकी पावर बढ़ गई, इसका प्रमोशन हो गया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी के सभी ऋषि इकट्ठे थे। जैसे दक्ष प्रजापति आया, सभी खड़े हुए, सभी ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर ना तो खड़े हुए ना उन्होंने प्रणाम किया। इसके लिए आई राजा दक्ष को बहुत बड़ी गुस्सा आई और इन्होंने साफ दिया, अरे दुष्ट, अरे नीच, तू मेरा लगता तो मेहमान है, तू मेरा दामाद ऐसा लगता है, लेकिन तूने आज मेरा बड़ा अपमान किया है। नहीं तुझे जो साफ देता हूं, जहां कहीं यज्ञ होगी उसमें तेरा भाग नहीं होगा। तेरे जितने अनुयायी होंगे वे सबके सब धूर्त होंगे, सबके सब पाखंडी हो जाएंगे। जब ये बात नंदीश्वर ने सुनी, नंदी ने साफ दिया, हे राजा दक्ष, तू आज हमारे सामने खड़े होकर के हमारे स्वामी को तू साफ दे रहा है, क्या हम तुझे साफ देते हैं कि हे दक्ष, यस्य दक्षो संस्रोवस्तु तस्यं तन्निबोध में यज्ञं प्रसूतानां तत्त्वज्ञानं विनेशते। हे राजन, जब हम तुझे साफ देते हैं कि तेरा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए, तेरा बकरे का सिर हो जाए, तेरी यज्ञ निष्पन्न हो जाए, आई इन्होंने साथ दिया। भगवान शंकर ने सुना, कहने लगे हे नंदीश्वर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंदी ने कहा प्रभु, जब ये मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान, हरे हर निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गौघात समाना। मैं कैसे मान जाऊं, कैसे मैं सुनूं अपने गुरु की निंदा। उन्होंने कहा, भगवान शंकर कहने लगे, हे नंदीश्वर जी, जो साप दिया जाता है ना, ये सब पूर्व काले सम तपो स्वाध्याय प्रसिद्धत हो सापम दियतानम तस्यम पुण्यम न मन्यसते। हे नंदी, हमारे जो जन्म जन्मांतर की जो तपस्या की होती है ना, जितना भी हम तप करते हैं, और तप करने के कारण अगर हम किसी को साप देते हैं तो हमारी तपस्या क्षीण हो जाती है, हमारा तप जो है वो क्षीण हो जाता है। इसीलिए हमें कभी किसी को साप आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। नंदी ने कहा प्रभु, चाहे बड़े क्षीण हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने गुरु की, हम अपने इष्ट की, अपने स्वामी की निंदा हम नहीं सुन सकते हैं। आज दक्ष जी ने देखा कि भाई अब तो मुझे इससे बदला लेना है किसी भी प्रकार से। इन्होंने मिलेगा किस प्रकार से, ये तन्नमिदच्चं भगवान भूयं यज्ञेन प्रदत्तेन विमुखो भवेत। इन्होंने कहा अब तो कोई यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ में इसे बुलाओ मत, यही सबसे बड़ा साधन है। इन्होंने यज्ञ के लिए सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण इनको नहीं दिया तो आज वहां पर विमान निकल करके जा रहे थे, तो देखा ब्रजेतनं तस्य विमानम ससेनुगानम नुगतः। विमान ऊपर से जा रहे थे, वहां पर सती जी बैठे थे।
उन्होंने देखा, हे देवताओं तुम कहां जा रहे हो? उन्हें देवांगनाओं ने कहा, सती जी आप कैसे आश्चर्य की तरह से बात कर रही हो? आपके पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रही है और आप हमें पूछ रही हो? क्या आप नहीं जा रही हो? सती जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हुआ। भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा से प्रार्थना की, प्रभु जी आपके ससुर के यहाँ ये यज्ञ हो रही है। भोले बाबा ने कहा, क्या कह रही हो अब? कि मैं ये कह रही हूं कि आपके ससुर के यहाँ ये यज्ञ हो रही है। भोले बाबा ने कहा, जब मेरे ससुर के यहाँ हो रही है तो तुम्हारे कौन लगते हैं वो? देखिए यहां पर एक दुर्जन दोष न्याय होता है कि अगर हमारा बच्चा और एक दूसरे का बच्चा दोनों में झगड़ा हो जाए तो तुम अपने बच्चे की प्रशंसा मत करो और ये कहो उनकी प्रशंसा, दूसरे की प्रशंसा करो और ये कहो भैया तुम इसे मारो, हमारे सामने मारो, हम पिटवाएंगे इसे, इसने गलती की है। तो क्या हो, दूसरे के चित्त को जीतने के लिए उसके मन की सी बात कहना। आज सती जी ने क्या कहा कि तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रही है। भगवान शंकर ने कहा, तो तुम्हारे कौन लगते हैं? कि मेरे पिता लगते हैं। अच्छा तो तुम यज्ञ में जाओगे? क्यों प्रभु, क्या करें, यज्ञ में न जाए? देखो एक बात ध्यान रखो, क्या तुम्हारे पास में कोई इनविटेशन कार्ड, कोई निमंत्रण कार्ड, कोई बुलावा आ गया, कोई फोन आ गया है? कि नहीं। तो फिर कैसे जाओगे? उनके प्रभु कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर जा सकती हैं। ये 4 जगह ऐसी हैं कि इनमें ये जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये 4 जगह पर जब जा सके, यद्यपि मित्र पित प्रभु गया जाइए बिन बोले